हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो आज का वीडियो है कि देखो जैसे कुछ कमेंट आए थे कि लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमको तो बच्चे को खुद ही रखना है, खुद ही पढ़ना है, तो किस तरीके से पढ़े है ना। और जैसे कि रिजल्ट आया था सेकंड ग्रेड का, तो मैंने सबको बताई थी। तो किसका रिजल्ट आया था सेकंड ग्रेड का और मेरा पूछा, तो देखो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, एग्ज़ाम ज़रूर दिया था मैंने। तो मैंने देखा रोल नंबर नहीं थे, बस बात खत्म वही खत्म हो जाती है। तो आगे तो मैं क्या देखूँ, जब मैंने कभी तैयारी ही नहीं की तो मैं क्या देखूँगी। देखो 2016 में जब मेरा MA कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद में अब वापस तैयारी शुरू की है मैंने। जैसे कुछ कमेंट करते ना कि क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, या नंबर आ गया, तो उनको मैं देखो वैसे कई बार जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दे रही हूँ। लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, कोशिश कर सकते हैं। मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ, मैंने ये पहल इसलिए की और मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि क्या पता एक को देख के दूसरा सीखे और शुरुआत कर ले कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, मतलब मैं भी कर सकती हूँ। और मैं भी आप लोगों से भी सीखती हूँ ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना, नहीं हमारी पढ़ाई आपसे शुरू हो रही है, वीडियो देख के हमें अच्छा लग रहा है कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो उस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, यार कोई तो कुछ कर रहा है, मतलब मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो मैं भी ये सोचूँ यार पढ़ाई हो नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है ना, जब याद नहीं होता ना, तो हम सोचते हैं यार मतलब किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ याद तो हो नहीं रहा है। मेरे भी साथ भी ऐसा होता है जब मुझे याद नहीं होते। और जैसे देखो अब मेरा कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखो मेरा फिजिकल ज्योग्राफी मैंने शुरू की थी, जिसमें भू आकृतिक विज्ञान मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर, मतलब देखो दिए तो थे मैंने, एक बार पढ़ा भी था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना, जो आसान होती है वो भी चीज़ समझ में नहीं आती, कभी कभी मुश्किल चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन मुझे प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके बाद जलवायु विज्ञान मेरी चल रही है, जिसमें से 4 टॉपिक लास्ट वाले बाकी है, आर्द्रता, वर्षण, वायुराशियाँ, ये चीज़ बाकी है। ठीक है, बाकी का मैंने पढ़ लिया है, लेकिन बार बार लर्न करना पड़ेगा। और समुद्री विज्ञान में मेरे जल धाराएं और ज्वार भाटा, ये 2 चीज़ बाकी है। मतलब एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं कोई याद नहीं हुए, लेकिन मैंने ज्वार भाटा नहीं पढ़ा, और महासागरीय धाराएं मेरे थोड़ा गड़बड़ कर रही है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैपिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। जैसे आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या है पता है, हर चीज़ मैप से समझाई जाएगी, तो उससे हमें मतलब लोकेशन पता चल जाएगी कौन सी कहाँ है, तो वहाँ हम उन जलधाराओं को ऐड कर सकते हैं, किसी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखो जब आपके तीनों भाग कंप्लीट हो जाए ना, तो देखो रिवीजन का एक मैं अच्छा तरीका बता सकती हूँ। मतलब मैं अभी शुरू करूँगी, अभी मैंने किया नहीं, वैसे तो रिवीजन रोज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरे तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं कैसे करूँगी। वैसे नेट का एग्ज़ाम है उसके बाद ही करूँगी, जब तक ये 2-4 टॉपिक है मैं कर लूँगी। और लाइब्रेरी का मेरे कैसे शेड्यूल चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो देखो जैसे मेरे भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान तीनों कोशिश करूँगी कि मेरे मतलब 20 तारीख तक मैं ढंग से थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ। जो 2-4 टॉपिक भी है तो वो भी थोड़ा ढंग से कर लूँ, नेट के बाद ही करूँगी वैसे तो, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है, मैंने नेट की तैयारी नहीं की। कर रही थी शुरू में, जैसे मैंने कहा था कि नेट का एग्ज़ाम भी देंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। नहीं हो पाया ऐसा नहीं, मतलब मैं कोशिश करती, कई बार देखो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है ना कि मतलब पढ़ाई करने का भी वो वैसा हो जाता है। मतलब आप समझदार हो क्योंकि आप भी हाउस वाइफ हो। और अभी मैं जैसे मेरी मम्मी के पास आई हुई, तो वो उसको रख रहा है, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। और कब की है वो आपको पता ही है, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, स्कूल बैग डाल दिया। मतलब मुझे पता है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जब मैं लाइब्रेरी गई ना तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, सच बताऊँ तो। मतलब मैं कुछ नहीं देखती, बस अपना जैकेट पहन लिया, अपना टोपा लगा लिया। मैं ये नहीं कौन क्या सोच रहा है कि भी कैसे लग रही है, क्या कर रही है, शादीशुदा है, बच्चा भी है, देखा जिस तरीके से जा रही है पीछे बैग डाल के। पर ऐसा कुछ लोग होते हैं ना जो कमेंट करने से भी पीछे नहीं चूकते, और करने वाले करते रहेंगे। तो जो एक्चुअल चीज़ है आप वैसे ही रहो, मुझे कोई दुनियादारी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब जिनको देखो बोलना होता है वो बोलेंगे। आजकल आप सक्सेस होगे तो वो आपकी तरफ बोलेंगे। मतलब देखो वो है बिन पैंदे का लोटा, मतलब आज वो आपकी विपरीत साइड में है, कल आपके साइड में होंगे। मैं यही करती हूँ बस, सर्दी से बचने के लिए अपने पहन लिया, कर लिया, कैसा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल अपन को पढ़ने से मतलब है। ठीक है, हो लेंगे तैयार जिस दिन थोड़े कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, है कोशिश तो जारी रखें। उसके बाद मैं अपना बैग डाल देती हूँ, वही स्कूल जैसा बैग ही है, कोई मेरा कोई फैशनेबल बैग नहीं है। अभी उस रूम में पड़ा है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती, वीडियो में देख ही लिया होगा। तो बस आराम से अपना बैग डाल देती हूँ, चली जाती हूँ फिर। और जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मैं नाइट में सो नहीं पाती बच्चे की, जैसे वो बार बार उठता है ना, जैसे देखो एटमोसफेयर चेंज होता है ना, तो बच्चों में थोड़ा होता है दिक्कत कि वो आराम से रेस्ट नहीं करते, नाइट में बार बार उठते हैं। तो कभी कभार मुझे जगना पड़ जाता है, दिन में तो चलो मम्मी रख लेते हैं। तो मैं रात को उठती तो मैं सुबह मतलब मुझे नींद आने लग जाती है यार। लाइब्रेरी में भी है, मतलब मैं जाती तो वैसे भी 9:30-10 बजे के आसपास ही हूँ, जल्दी नहीं जा पाती हूँ। फर्स्ट डे गई थी ना, तब मैं जल्दी चली गई थी, मतलब मैंने 2-3 राउंड लगा ली थी, लेकिन लाइब्रेरी बंद नहीं थी, बंद थी उस दिन। एक लाइब्रेरी थी वो खुली थी, लेकिन दूसरी मतलब मुझे जो ज्वाइन करनी थी भाई पास में यही है, तो
पहले मैं यही ज्वाइन करूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन किसी वजह से उस दिन बंद थी। लेकिन उस दिन मैं फर्स्ट डे कहते हैं ना कि फर्स्ट डे तो अपन सबसे पहले तैयार होकर जाते हैं, हाँ यार बस हालना है पड़े तो हमको पहला जान बैठना है, वो बात थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना तो अपना टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी जाने की, क्योंकि जब तक काम खत्म नहीं होता पूरी तरीके से तो मम्मी उसको कैसे रखेंगे, फिर काम भी तो होता है ना, वो कर लेते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत मदद कर लेती हूँ, उसको रखते हैं तो मैं पढ़ने जाती हूँ। जैसे कई बार नहीं सो पाती हूँ ना तो मेरा मॉर्निंग में सिर दर्द होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत माइग्रेन की दिक्कत पहले कभी थी थोड़ी, इतने टाइम से सब सही था, लेकिन थोड़ा यूँ होता है ना कि भाई हम रात को भी कभी जगते हैं या फिर दिन में भी अचानक वहाँ जाके कंटिन्यू बैठे हैं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना सिटिंग कभी किया नहीं, हाउस वाइफ को कभी इतना टाइम मिला नहीं। जैसे अपन देखो टाइम मिलता है तब भी दिक्कत है, टाइम नहीं मिलता है तब भी दिक्कत होती है ना। टाइम नहीं मिलता तो सोचते हैं यार आधा आधा घंटा ही मिला है, पूरा काम करके पढ़ रहे हैं तो थक जाते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है। और जब टाइम मिलता है तभी सोचते हैं यार इतने टाइम कभी बैठे नहीं रही, कभी कहते हैं कमर दर्द हो रही है, कभी बोलते हैं सिर दुख रहा है, कभी बोल रही है इतनी देर कैसे पढ़े, आंखें दर्द हो रही है। ये होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने एक ही चीज़ रखी, नहीं यार टाइम मिल रहा है पढ़ ले, आज तो मम्मी उसको रख रही है चल इतना टाइम मिल रहा है पढ़ ले, घर पे वैसे नहीं पढ़ा जा रहा, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत कम कम टाइम निकाल पाई। और मैंने जो पढ़ा है ना वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मैंने ये चीज़ पढ़ी और किस तरीके से पढ़ी है, ताकि आप ज्योग्राफी का देख लो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, मैंने आपको मतलब जो चैनल है मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। हिस्ट्री कैसे पढ़ी है वो भी मेरी इसी में आपको वीडियो मिल जाएंगे लेडी लाइफ में, ठीक है। तो जो पढ़ा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मैंने पढ़ा है या पढ़ूंगी, वैसा नहीं। मैंने जो चीज़ सीखी है ना कि लॉन्ग टाइम बाद मैंने पढ़ाई की है, तो किस तरीके से मैंने शुरू की, मैंने बहुत टाइम लगता था मुझे पढ़ने में, एक टॉपिक को पढ़ने में मुझे बहुत बहुत टाइम लग जाता है। जैसे एक कमेंट आता है ना कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो देखो स्पीड बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो टाइम कम मिलता है, घर का काम वगैरह, थोड़ा थकावट सा फील हो जाता है। जब अपन लोग लेके बैठते हैं ना तो उसमें अपन को समझने में टाइम लग जाता है यार, आखिर मतलब एक बार पढ़ते हैं तो हमको पता है कि टॉपिक पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता उसमें पढ़ा क्या था, ऐसा हो जाता है। फिर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं ना, भाई मेरे साथ ये होता है। अब आपके साथ कैसा होता है, आप एक बार में उसको समझ सकते हो तो बात अलग है, मैं नहीं समझ पाई। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ शुरू में कि मैंने टॉपिक लिया और मुझे लग रहा था यार मैंने टॉपिक का नाम तो, जैसे मैंने मान लो कि मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, अब अंदर मैंने टॉपिक माना कि पहले पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी सर यार इसमें पढ़ा क्या था, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अब आसानी से बस एक डायग्राम बनाया और उसी के अंदर सब कुछ मैं कर लेती हूँ, मतलब धीरे धीरे नए नए आइडिया मिलने लग जाते हैं, तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने में देखो महीना 1.5 महीना 2 महीने, मतलब मेरे को 6-7 महीने लग गए यार। मतलब मैंने मार्च अप्रैल में शुरू की, 18 मार्च को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद 2-4 दिन बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी। तो अभी देखो कितना टाइम हुआ है कि दिसंबर चल रहा है, बस इतना ही टाइम हुआ है मुझे पढ़ते हुए। और पहले मैंने पढ़ाई की थी तो रीट और सी टेट की तैयारी की थी, उस समय मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, रीट के टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की थी जब वो पात्रता नहीं थी, मेंस एग्ज़ाम था उस समय, और वो 8 फरवरी को उसको कैंसिल कर दिया था, मतलब एग्ज़ाम रद्द कर दिया था 8 फरवरी को। मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी और मैं वहाँ से यहाँ आई थी मेरी मम्मी के घर 5 तारीख को, और 6 नहीं 7 नहीं और 8 तारीख को पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसलिए मुझे पता है। उस समय मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, 1.5 महीना मुश्किल से की थी, ठीक है, क्योंकि मैंने ससुराल से ज्वाइन की थी, और सुबह जल्दी काम खत्म करके, मतलब मैं अपना एक शेड्यूल सेट करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कुछ काम ज़बरदस्ती करते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक होते नहीं है, लेकिन इस बार बस मैंने सोच लिया है कि भाई मम्मी इसको संभालेगी और मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं अपना माइंड सेट करना चाहती थी। मैं समय ऐसा था कि मुझे डिप्रेशन जैसा फील हुआ था, मैंने कह रही हूँ ना, मतलब मैं एक समय जैसे लेडीज़ कुछ चीज़ें शेयर करती है कुछ नहीं करती, लेकिन मैं शेयर करती हूँ भाई, ये सच है कि मैं बहुत परेशान रहती थी। सबकी लाइफ है, कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ, मैं अपनी स्कूल और कॉलेज वाली लाइफ जीती हूँ। एनी टाइम बस खुश रहो, जैसे कि मेरे पापा रहते थे, कितनी भी दिक्कत हुई ना कभी मैंने उनको अपने चेहरे पे परेशानी लाते हुए नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे, ये तो झटिया में कर लेंगे। बस अब मैं वही बात रखती हूँ भी इसको तो ऐसे कर लेंगे, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन बस अपने दिमाग में ये रखो कि अपन तो यूँ कर लेंगे। बस एक माइंड सेट करना ज़रूरी है, माइंड सेट होता है ना तो हम सारी चीज़ें आराम से कर पाते हैं। तो एक माइंड सेट रखो। तो जैसे मैं लाइब्रेरी गई 2-3 दिन सो नहीं पाई, तो मेरे को थोड़ा माइग्रेन की दिक्कत है, मेरे को यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था। जाती हूँ वापस भी आती हूँ, कई बार 1-2 बार 3 बार मैं गाड़ी लेके भी गई, कभी मैं पैदल भी चली जाती हूँ। मैं पैदल ज़्यादा सही फील करती हूँ, गाड़ी तब लेके जाती हूँ जब मुझे लगता है यार आज तो मैं थक गई हूँ और गाड़ी लेके शाम को भी आराम से आ पाऊँगी, या बीच में आना जाना हो तो इतनी बार राउंड नहीं लगा पाती। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि पैदल ही बेस्ट है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मैं पहले दौड़ती थी वहाँ मेरे चलना दिक्कत हो रही है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जब अपन चलते ही नहीं है, घर घर में रहे हैं। वैसे हाउसवाइफ पता है दूसरे लोग दिन में जितना नहीं चलते ना उतनी हाउसवाइफ चल लेती है, एक ही रूम में कितने राउंड लगा लेती है पूरे घर में काम करते करते। लेकिन उसे अगर कंटिन्यू दूर जगह चलाए हो ना तब वो थक जाती है, लेकिन घर में चाहे वो कितने किलोमीटर चल जाए ना,
तो उसे पता नहीं चलता। तो देखो शेड्यूल कैसे सेट करना मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं अपना पूरी चीज़ बता रही हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जिसे मुझे याद नहीं होते, लेकिन अब याद होने लगे हैं। कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता है तो जैसे कि मैंने कल पढ़ा, उसको वापस शाम को पढ़ा, फिर दूसरे दिन लाइब्रेरी गई तो मैं वापस उसी को पढ़ती हूँ। नहीं याद हो रहा है तो उसके क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे भाई, अभी भी मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं उन चीज़ों को लिख लेती हूँ कि मैं लिख लिख के याद करती हूँ। ऐसा भी करती हूँ कि लिख लिख के याद करने से भूलते नहीं है। और मैं ऐसा भी करती हूँ जब भी कोई चीज़ बोलती हूँ लाइब्रेरी में, पता है सबसे बड़ी दिक्कत जहाँ मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ ना, वहाँ चुपचाप रहना पड़ता है। कई बार मुझे हंसी आ जाती है यार, कहीं जोर से ना बोल दूँ, कोई सुन ना ले कि भी जोर से पढ़ रही है। क्यों, अपन ऐसे एटमोसफेयर में रहे हैं जहाँ पता है मतलब बोल बोल के पढ़ते थे, क्योंकि घर में सिर्फ बच्चे को रहना होता था, अपन को रहना होता था, ये आवाज़ ना करें कि बच्चा ना उठ जाए। बाकी तो मैं बोल बोल के ही पढ़ती थी, ठीक है, क्योंकि बच्चे को रखते हुए पढ़ती थी, इतना वो सोता नहीं था, तो बोल के पढ़ती थी। तो लाइब्रेरी में थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, कुछ डिफरेंट जगह मिल जाती है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूँ, 2-4 दिन हो जाता है तो इंसान कंफर्टेबल हो ही जाता है, ठीक है। बाद में देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, और अगर आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया ना तो उसको खुशी के साथ अचीव करने की कोशिश करो। देखो एक ना एक दिन तो वो हमें मिलना ही है, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम बाद तैयारी शुरू की है, तो साल भर तो हमको एडजस्ट होने में लग जाता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ साल भर एडजस्ट होने में लग जाता है तो हमें जॉब को मिलेगी यार, अगर 2024 में एग्ज़ाम हो गए तो। कोशिश करने में क्या हार्ज है? जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम एक कोशिश तो है, कोशिश से एक उम्मीद तो है कि हाँ यार हमारा भी कुछ हो सकता है। मतलब एक उम्मीद जग जाती है, पता है, कोशिश करने से मन में ऐसा होता है यार हमारे साथ सब अच्छा होने वाला है, इसका मतलब इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हर बार तो कुछ भी नहीं करते। कोशिश करने से थोड़ी चीज़ वो ऐसा मन में आने लग जाती है, ठीक है, क्या नहीं बढ़िया होगा भाई, अपने हैं हाँ करो जोई। तो बस वो चीज़ सोच के देखो, पॉजिटिव वे में करो। और 3 जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेरा वो करते विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ये चीज़ मतलब कंप्लीट होने वाली है, जिसमें से मेरा थोड़ा जलवायु विज्ञान के 2-4 टॉपिक में वर्षण, आर्द्रता, वायु राशियाँ, ये चीज़ें बाकी है। वायु राशि आज मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो मतलब थोड़ा सा अभी भी बाकी है, ठीक है। और मेरा महासागरीय जलधारा है बाकी है, थोड़ा ढंग से समझना बाकी है। और ज्वार भाटा अभी मैंने उसको थोड़ा टच नहीं किया, वापस से एक बार देखना होता है, कोई याद नहीं होता तो मुझे उसको पिछले वाले को वापस पढ़ना पड़ता है। तो ये तीनों सेगमेंट बांट लिए ना मैंने। तो अब देखो जैसे कि अगर आप फर्स्ट पेपर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो जनवरी से कर लेना, जितना हो सके कोशिश करो अपना सेकंड पेपर समेट लो। अगर फर्स्ट पेपर साथ में चालू कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नेट एग्जाम के बाद में कर लेना, क्योंकि जनवरी से मैं करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम कब हो जाए, 6-7 महीने का तो करंट अफेयर्स आता ही आता है। और जो अपने मैनेजमेंट है उसमें भी करंट अफेयर्स की चीज़ें जुड़ती है, शिक्षा से रिलेटेड मतलब कितने चेंजेस होते हैं वो उसमें आता ही है, ठीक है, कितनी कितनी योजनाएं चालू हो जाती है। तो जैसे ये 3 बांट ली ना, तो देखो रोज़ जब आप नया टॉपिक पढ़ने जाओ ना किसी भी दूसरे का, जैसे मैं अब स्टार्ट करूँगी मानचित्र भूगोल, मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगी, ठीक है, तो वो स्टार्ट करूँगी, अभी तो टाइम लगेगा, मैं 21-22 तारीख को चालू करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं इन तीनों को वापस से एक बार पढ़ लेना चाहती हूँ कि और अच्छे से हो जाए। क्योंकि देखो सर कह रहे हैं, जैसे मैं सर का कोर्स लेना तो सर कह रहे हैं कि 31 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 62 मार्क्स, मान के चलो 62 नंबर की, अगर ये 3 ज़्यादा का ही है लेकिन 62 के मान के चलो, सर ने कहा वैसे तो 62 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो अगर अपन 62 में से 60 भी लाते हैं तो एक अच्छा ही सोचा ना, कि अब सब सोच रहे हैं 62 में से 60 लिएगी, और अच्छा सोचने में क्या लगता है, मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, कोशिश भी तो करेंगे, यूँ थोड़ी कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं यार हमारा 62 नंबर 64 नंबर आ जी, वो थोड़ी कर रही हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं ना, बस कोशिश करेंगे। तो 3 भागों बांट लिया, रोज़ जैसे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी ना, जैसे कि 2 घंटा इसको पढ़ रही हूँ तो साथ में एक दिन मैं इन दोनों का टॉपिक लूँगी, दूसरे दिन मैं इन दोनों का टॉपिक लूँगी, तीसरे दिन तीनों का थोड़ा थोड़ा टॉपिक लूँगी, इस तरीके से रिविज़न करूँगी। मतलब अपन को पीछे वाले को छोड़ के नहीं चलना है, और ऐसे भी नहीं कि पहले वो आकृति विज्ञान को ही कंप्लीट करो फिर जलवायु, तो ऐसा ना हो कि वो करते करते बीच वाला भूल जाए। मतलब तीनों को रखना है कि जो लास्ट में खत्म हुआ है ना उसको छोड़ के जो सबसे पहले खत्म होता है पहले उसका टॉपिक ले लेना, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लास्ट में खत्म हो रहा है तो सबसे पहले ये खत्म होता है, पहले इसका टॉपिक लो, क्योंकि इसको थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, जैसे आंतरिक और बाह्य अंतर्जात बल है, वो प्लेट टेक्टोनिक हुआ, ज्वालामुखी, भूकंप, प्रवाल, तो जहाँ जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रवाल से 3 क्वेश्चन आए थे सर के, वीडियो में अच्छी तरीके से सुनती हूँ तो सर बताते हैं। और एग्ज़ाम तो मैंने दिया था लेकिन इतना गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने पेपर भी देखे हैं, क्वेश्चन भी करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे टॉपिक में पढ़ लेती हूँ ना, उसके बाद क्वेश्चन करती हूँ ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें पूछा क्या है, क्योंकि देखो वर्ड चेंज है, क्योंकि हमारे पास जो नाथ की बुक है ना उसमें इंग्लिश वर्जन नहीं है, ओनली हिंदी है, और हिंदी में थोड़ा पता है सेंटेंस मतलब देखो बहुत सारे प्राइवेसी होते हैं, कोई भी प्राइवेसी यूज़ में लिया जा सकता है, और इंग्लिश में कोई एक ही वर्ड होता है तो आसानी से समझा जा सकता है। तो हमारे पास इंग्लिश नहीं, ओनली हिंदी का पेपर है,
इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप ये मत सोचना कि यार इतनी दिक्कत आ रही है कैसे करेंगे। जब इंग्लिश वर्जन साथ में रहेगा ना तो हम आराम से करेंगे। अब आप सोचोगे वो कब होगा, वो एग्ज़ाम टाइम में होगा। अभी हमें थ्योरी और उसके साथ इंग्लिश वर्ड जो भी है वो ढंग से पढ़ लेना है। और फिलहाल थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी करते रहो, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। और नेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, मेरा सेकंड शिफ्ट में है। तो एग्ज़ाम देखो जिनके भी है तो मैं उनको पहले ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि अच्छा एग्ज़ाम देना। देखो कोशिश यही रहेगी कि हमारा नेट पास हो जाए, नहीं तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो हम ढंग से कर ही रहे हैं। नेक्स्ट नेट को देख लेंगे कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सेकंड पेपर अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर का भी थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करते रहेंगे तो क्या पता हमारा जून वाला अच्छा हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि भी दिसंबर वाला भी ढंग से हो जाए, ठीक है। तो देखो सभी को ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी बात मैं आज ही बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूर नहीं कि टाइम वापस मिले वीडियो बनाने का, कभी कभार टाइम मिलता है। जैसे कि अभी थोड़ा टाइम मिला मेरे को, मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था तो मैं पढ़ नहीं पा रही। तो मैंने सोचा चलो माइंड फ्रेश कर लेते हैं और जो इनके कमेंट आए उनको जवाब दे देते हैं और अपने पढ़ाई का जो तरीका था वो बता देती हूँ। अभी मेरे को लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जाती हूँ आती हूँ। अब आप सोच रहे हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से टाइम आगे के लिए मुझे मौका मिलेगा कि आने वाले समय में बच्चा एडजस्ट हो जाएगा और मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेट करके चलो कि रिवीजन साथ लेके चलो, एक एक बार सर्कुल में चलो कि ये कंप्लीट हो गया, अभी ये चल रहा है तो वापस इसको रिवीजन में लेते हुए चलो। फिर दोनों को रिवीजन में कभी इसका टॉपिक लो कभी इसका टॉपिक लो। जो ज़्यादा कर लिया है एक दो बार रिवीजन कर लिया उसको 10 दिन गैप करके भी वापस पढ़ेंगे तो भी वो हमें याद रहेगा। और क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर करना। और सैटरडे संडे ऐसा रखेंगे सिर्फ रिवीजन का, क्योंकि जब हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा भूआकृतिक जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान का, तो उनका अगर रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा 1-1.5 घंटे में होगा नहीं। तो सैटरडे संडे ओनली रिवीजन, कि शनिवार को जितनी थ्योरी वो पढ़ लेंगे और जो संडे आएगा उस दिन PYQ कर लेंगे। और जिन टॉपिकों को जैसे कि एक संडे और सैटरडे हमने रिवीजन किया और उसमें हमारे जो टॉपिकों में ज़्यादा वीकनेस लग रही ना उनको पूरे हफ्ते उन टॉपिकों को हम रिवाइज तो करते हुए चलेंगे, लेकिन जब संडे आएगा ना तो उन टॉपिकों को ढंग से देखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक में हमारी कोई गलती ना हो। मैं जिस तरीके से करूँगी कोशिश करूँगी कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ उनको एक एक को मैं वीडियो बना के आपको बता दूँ कि देखो यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है ऐसे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बना के आपको बता सकूँ, ठीक है। और आपकी कोई दिक्कत है ना आप मेरे को कमेंट करके बताओ। देखो वैसे तो मैं रेस्पॉन्स दे देती हूँ। और एक लाइब्रेरी का जैसा है ना, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वैसे मैंने जवाब दिया नहीं दिया मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो शूट करते हुए बीच में कई बार रोक के दूसरा काम करने लग जाती हूँ, इतना समय नहीं मिल पाता। तो देखो अब मैं क्या कह रही थी आदि मैं यही कह रही हूँ। देखो लाइब्रेरी में भी टाइम सेट नहीं हो रहा, धीरे धीरे टाइम सेट हो जाएगा। और जैसे कह रहे हैं लाइब्रेरी ज्वाइन की तो आपको कैसे छुट्टी मिली, तो देखो अपने लिए कुछ करना है ना तो स्टैंड लेना ही होता है, ठीक है। एक बार तो हम कोशिश करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, हम भी कुछ कर सकते हैं, बस पॉजिटिव रहो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक आध कोई वीडियो देखा था जिसमें बता रखे थे, जैसे कि मैं कोई हर चीज़ तो देखती नहीं हूँ लेकिन यूट्यूब चला रखा था, मैं कमेंट देखते देखते कोई वीडियो बीच में आया तो उसमें कहता है कि हमेशा लेडीज़ को आगे रखा है, जैसे सीताराम और राधे कृष्णा गौरी शंकर। तो देखो हर जगह भगवान ने भी लेडीज़ को आगे रखा है, लेकिन आज की इस कलयुग में लेडीज़ का मतलब अता पता ही नहीं है। तो लेडीज़ को खुद आगे आना पड़ेगा और उनके लिए उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कोशिश करने के लिए आज मेहनत कर लो ताकि इन फ्यूचर आप आगे रहोगे। आगे का मतलब ये नहीं यार उनको पीछे दबा दो या ऐसा कुछ नहीं, मतलब इक्वल चलेंगे भाई, तुम भी हमारे और हम भी तुम्हारे और हम मिलजुल के चलें, ठीक है। इस तरीके से किसी को दबा के नीचा दिखा के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो भी हमारे यार मिलजुल के चलेंगे। हाँ उनकी सोच कैसी है क्या है वो बात अलग है कि कोई हमारी मदद नहीं करे और फिर भी सोच उनकी है भाई लग जाए तो बढ़िया, नहीं लगे तो बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। कोई कोई ऐसा भी बहुत सोचता है, सोचने वालों को सोचने दो, उनका काम है सोचना, भगवान ने उनको दिमाग दिया है कुछ तो सोचेंगे। वो खुद के लिए नहीं सोच सकते तो सोचो उनके पास कितनी फुर्सत है जो वो हमारे लिए सोचने के लिए बैठे हैं, है ना। तो उनको सोचने दो, ठीक है। इग्नोर करो और अच्छी पढ़ाई करो। थैंक यू, जय श्री राम।